Hello, children. Today we are going to read a story from Class 5 English NCERT textbook. Name of this story is The Little Bully. The Little Bully. बुली मतलब ऐसा व्यक्ति जो सबको बहुत परेशान करता हो. Do you know of any child who teases others or pushes them around? What would you call such a child? Read this story and see how Hari, a little boy, troubles other children. क्या आप ऐसे किसी बच्चे को जानते हो जो दूसरों को परेशान करता हो, उनको धक्का देता हो या उन्हें मारता हो? ऐसे बच्चे को आप क्या बुलाएंगे? ये जो हमने स्टोरी के टाइटल में वर्ड पढ़ा है बुली, ऐसे बच्चे को हम बुली कहते हैं जो सबको परेशान करता हो. इस स्टोरी में भी एक ऐसा बच्चा है जिसका नाम है हरी. ही इज़ अ लिटिल बॉय हु ट्रबल्स अदर चिल्ड्रन. Now let's begin reading the story. Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Hari. Although he wasn't very big, he was strong and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. एक बार की बात है, एक बच्चा था जिसका नाम था हरी. हरी जो बच्चा है वो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो बाकी बच्चों को बहुत परेशान करता था. जो बच्चे उसके साथ स्कूल जाते थे उनको वो बहुत परेशान करता था. What he loved to do most was to pinch. He could make a big bruise appear in half a second. Another trick he played was pricking people with pin. तो वो क्या करना बहुत पसंद करता था? एक तो वो लोगों को पिंच करता था, और जब वो इतनी ज़ोर से पिंच करता था कि हाफ सेकंड में भी निशान हो जाता था उनकी बॉडी पे. और दूसरा काम उसको क्या अच्छा लगता था? लोगों को पिन से प्रिक करना, पिन से उनको चुभो देना. सो यू कैन गेस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम. तो क्या आप ऐसे बच्चे को पसंद करोगे? अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा होगा जो आपको ऐसे परेशान करेगा. तो हरी के क्लास में भी जो बच्चे पढ़ते थे, उसके आसपास जो बच्चे थे, वो भी उसे पसंद नहीं करते थे. दे हेटेड हिम. दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक, बट दैट वॉज नो गुड बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर. They didn't like telling their teacher because that was telling tales. वो भी उसको पिंच करने की कोशिश करते थे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता था क्योंकि हरी हमेशा उनको वापस पिंच करता था और ज़ोर से करता था. It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. All the children were most excited. तो एक बार क्या हुआ कि पूरी क्लास पिकनिक के लिए सी साइड पर जाने वाली थी, यानी कि समुद्र किनारे, और सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे पिकनिक के लिए. On that day, the sun shone bright and all the children were wild with excitement. That day, when the children were going for the picnic, the sun was shining bright. Shone का मतलब होता है शाइन का पास्ट टेंस, यानी कि उस दिन सन बहुत ब्राइटली शाइन कर रहा था. दे क्राउडेड इनटू द ट्रेन एंड सैट डाउन, बट नोबडी वांटेड टू सिट नेक्स्ट टू हरी बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड. तो सारे बच्चे ट्रेन में बैठकर पिकनिक जा रहे थे सी साइड की तरफ, लेकिन कोई भी बच्चा हरी के साथ नहीं बैठना चाहता था. क्यों? क्योंकि वो सबको पिंच करता था. When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. Down to the sands they raced, hand in hand, but nobody took Hari's hand. Nobody went near him. फिर वो सी साइड पर पहुंच गए.
अराइव्ड मतलब किसी जगह पर पहुंच जाना। तो सारे बच्चे खुशी के मारे ट्रेन से उतर के सैंड्स में खेलने लगे। वहाँ एक दूसरे के हाथ पकड़कर वो भागने लगे, रेस लगाने लगे। लेकिन हरी का हाथ किसी ने नहीं पकड़ा और ना ही कोई बच्चा उसके पास गया। हरी वॉज एंग्री, तो हरी को गुस्सा आया। He went to a sandy corner near a rocky pool and sat down by himself. तो वो एक सैंडी कॉर्नर की तरफ चला गया, मतलब एक कॉर्नर में जहाँ बहुत सारी रेत थी, और वहाँ वो अकेला बैठ गया। He took out his lunch and looked at it. It was a good lunch. There were 2 hard-boiled eggs, 6 jam sandwiches, 3 pieces of bread and butter, a ginger cake and a bar of chocolate. फिर हरी ने अपना लंच खोला। उसका लंच बहुत अच्छा था, उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। He would eat it all by himself. और इतनी सारी चीज़ें वो अकेला ही खाने वाला था। He wouldn't offer anything to anyone. वो अपना लंच खाने के लिए किसी और को ऑफ़र नहीं कर रहा था, जैसे कि बाकी बच्चे करते हैं ना, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। हरी ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला था। Just as he was beginning on the eggs, he heard a hoarse voice near him. Good morning. I am so pleased to meet a boy like you. Hurry turned around and stared in fright. Whatever do you think he saw? उस दिन क्या हुआ, फिर वो लंच जब उसने खाना शुरू किया, वो एग्स खाने ही वाला था, तो उसको एक बहुत हॉर्स सी आवाज़ सुनाई दी। हॉर्स मतलब कि बहुत ही कठोर सी आवाज़ सुनाई दी। किसी ने उसको बोला गुड मॉर्निंग, और मुझे तुम्हारे जैसे लड़के से मिलकर खुशी हुई। प्लीज़्ड मतलब खुश होना। और जब हरी ने डर के मारे पीछे मुड़ के देखा, उसने आसपास देखा, तो देखते हैं उसको क्या नज़र आया। हरी सॉ अ मॉन्स्टर क्रैब वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ द पूल। तो जिस पूल के किनारे वो बैठा था, उसमें से एक मॉन्स्टर क्रैब यानी कि बड़ा सा क्रैब उसकी तरफ आ रहा था। His eyes were on the ends of short stalks and he looked most queer. He held out his front claw to Hurry. Hurry put out his hand to shake the crab's claw, but to his surprise and anger, the crab opened his pincers and nipped his hand so hard that the little boy yelled. तो क्रैब उसकी तरफ आ रहा था, वो बहुत अजीब सा लग रहा था, और हरी की तरफ आते हुए उसने अपना जो फ्रंट क्लॉ होता है, ये जो है ना, ये क्रैब का क्लॉ है, इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो, वो हरी की तरफ बढ़ाया। हरी को लगा वो हैंड शेक कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्रैब ने क्या किया, अपने क्लॉ से, अपने पिंसर्स से हरी के हैंड को बहुत टाइटली दबा दिया, और इतना टाइटली दबाया कि हरी बहुत ज़ोर से चिल्लाया। Ah, here is my good cousin, said the crab pleasantly, and to Hurry's horror, he saw a large sandy lobster crawling heavily out of the pool. तो अब क्या हुआ, क्रैब ने क्या बोला कि here is my good cousin, उसने हरी को अपना कज़िन बुलाया। आप समझ रहे हो उसने ऐसा क्यों बोला होगा, क्योंकि हरी भी सब बच्चों को ऐसे ही परेशान करता था। वो भी सब बच्चों को, जैसे क्रैब ने उसको पिंच किया, वैसे ही पिंच करता था। फिर क्या हुआ, हरी को और डर लगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा सा ये मॉन्स्टर क्रैब था, इसके बाद एक लार्ज सैंडी लॉबस्टर, लॉबस्टर भी एक सी एनिमल होता है, वो भी हरी की तरफ आ रहा था पूल से निकलकर। बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम, द लॉबस्टर टुक हिज हैंड in his great pincer-like claws and pinched it so hard that Hurry yelled in pain. और लॉबस्टर ने भी उसके साथ सेम किया, उसने भी अपने जो पिंसर के जैसे क्लॉज होते हैं उससे हरी को, हैंड को बहुत टाइटली पिंच किया,
और फिर क्या हुआ, हरी फिर से बहुत ज़ोर से चिल्लाया क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था. Then he stared at the pool in surprise, for out came sandy colored shrimps and prawns, more crabs, and another large lobster, and they pricked Hurry till he was soon black and blue with their pincing. और हरी पूल की तरफ बहुत सरप्राइज से देख रहा था. फिर धीरे धीरे और बहुत सारे सी एनिमल्स आए, जैसे श्रिम्प्स है, प्रॉन्स है और क्रैब्स और लॉबस्टर्स, और वो सब हरी को प्रिक कर रहे थे. उन्होंने उसको इतना प्रिक किया, ही टर्न ब्लैक एंड ब्लू. जब बहुत ज़्यादा चोट लगती है तो आपने देखा होगा आपकी बॉडी पर नील पड़ जाता है, निशान पड़ जाते हैं ब्लैक और ब्लू कलर के. तो हरी के साथ भी ऐसा ही हुआ. डोंट यू लाइक इट, सेड ऑल द क्रिएचर्स इन सरप्राइज. तो सारे क्रिएचर्स ने हरी से पूछा, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? वाई, वी वेर टोल्ड यू वुड लव टू सी अस बिकॉज यू वेर ए चैम्पियन पिंसर एंड प्रिकर योर सेल्फ. तो एनिमल्स ने उसको बोला कि हमें तो बताया गया था कि तुम तो बहुत चैम्पियन हो दूसरों को पिंच करने में और प्रिक करने में. कम कम जॉइन इन दी फन. तो मतलब एनिमल्स को लगा फिर तो ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत इन्जॉय करने वाली होगी, पिंचिंग एंड प्रिकिंग, तो तुम्हें तो इसमें बहुत मज़ा आ रहा होगा. सो लेट्स एन्जॉय दिस. हरी leapt to his feet, crying loudly. His lunch rolled into the pool, and when the crabs and lobsters saw it, they ran to it and began to feast eagerly. Hurry saw that they had forgotten him for a time, and he turned and ran for his life, tears streaming down his cheeks. तो हरी अपने पैर पकड़कर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था, और उसका जो लंच था वो पूल में गिर गया था. तो पूल में जब लंच गिर गया, उसका सारा खाना उसमें से निकल गया, तो क्रैब्स और लॉबस्टर्स ने देख लिया और वो उसके खाने पर टूट पड़े और खाने लगे. तो हरी को मौका मिल गया वहाँ से भाग निकलने का, और वो वहाँ से भाग निकला और वो बहुत रो रहा था. They only did to me what I keep doing to the other children, he thought. अब हरी को समझ में आया कि क्रैब्स और लॉबस्टर्स ने जो उसके साथ किया वो भी तो वही करता है ना बाकी बच्चों के साथ. बट हाउ इट हर्ट, लेकिन उसको ये भी पता चला कि इससे तकलीफ़ होती है. एंड हाउ आई हेटेड दोज क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स. आई सपोज द अदर चिल्ड्रन हेट मी टू. तो हरी को समझ आया कि जैसे अब उसको क्रैब्स और लॉबस्टर्स से नफ़रत हो गई है क्योंकि उन्होंने उसको पिंच किया, ऐसे बाकी बच्चे भी उसको हेट करते होंगे क्योंकि वो भी तो सबको पिंच करके परेशान करता है ना. वेल, आई जॉली वेल शैंट पिंच और प्रिक एनी मोर. अब उसको समझ में आ गया कि जो वो करता है वो गलत करता है और वो आगे से ऐसा नहीं करेगा, यानी कि किसी को भी पिंच और प्रिक करके वो परेशान नहीं करेगा. नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ द न्यू वर्ड्स फ्रॉम दिस स्टोरी. फर्स्ट वर्ड इज ब्रूज. ब्रूज मीन्स इंजरी बाय ब्लो टू समबडी. जब किसी को हम मार देते हैं, किसी को कोई चोट लगती है तो उसका निशान हो जाता है ना, उसको ब्रूज कहते हैं. हॉरिड. हॉरिड मीन्स टेरिबल, मतलब बहुत गंदा. हॉर्स. हॉर्स मीन्स रफ एंड डीप साउंडिंग. जब आपका गला ख़राब हो जाता है तो बहुत रफ सी आवाज़ आती है ना, उसको भी हॉर्स कह सकते हैं. पिंसर. पिंसर मीन्स ग्रिपिंग टूल. इस तरह का टूल जिससे आप कुछ पकड़ने में, कोई चीज़ टाइट पकड़ के खींचने में यूज़ कर सकते हो. स्टॉक. स्टॉक मीन्स मेन स्टेम. जैसे इस प्लांट की एक लंबी सी मेन स्टेम है ना, इसको हम स्टॉक कह सकते हैं. निब्ड. निब्ड मीन्स पिंच्ड, मतलब किसी को पिंच करना.
Now read this story yourself and revise its new words. Thank you and have a nice day.